हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर सड्डा के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की जो बॉटनी है। उस बॉटनी में हमारे पास 4 यूनिट है। अगर आपको सबको पता हो टोटल 5 यूनिट है, बट लास्ट जो यूनिट है वो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी की है, तो वो बॉटनी का पार्ट नहीं है। तो अपने पास 4 यूनिट बचती हैं, 4 यूनिट जिसमें हमको बॉटनी का कंटेंट पढ़ना होता है। मगर जो आज का हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि किस सीक्वेंस में हमको यूनिट उठानी चाहिए या किस सीक्वेंस में हमको चैप्टर पढ़ने चाहिए। हालांकि हर स्टूडेंट की ये स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकती है। दिस इज माय ओपिनियन, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं कि ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी यूनिट है हमारे पास। तो आप अगर देखें ऑर्डर में, तो आपके पास पहली यूनिट आ जाती है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जहां पे आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, एक 3 बॉटनी के, एक जूलॉजी का। कौन कौन सा? द लिविंग वर्ल्ड, देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। 4 चैप्टर हैं। ये जो 3 चैप्टर हैं आपके, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, ये एक यूनिट के पार्ट हो गए। दूसरी यूनिट जो आपके पास रहती है वो क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। इसमें आप देखेंगे तो 2 चैप्टर बॉटनी के आपको मिलते हैं। कौन कौन से? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, राइट। इसके बाद जो अगली यूनिट आती है वो आपकी आती है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। फिर अगली जो यूनिट आती है वो क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी। अब आप एक चीज नोटिस करें कि जो हमारी 3 यूनिट है, कौन सी? डाइवर्सिटी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड प्लांट फिजियो, ये आपको एक ऑर्डर में मिलेगी। जबकि जो हमारी एक यूनिट है द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें आप देखेंगे तो हमको 3 चैप्टर मिलते हैं। कितने चैप्टर बेटा मिल रहे हैं हमको? यहाँ पे 3 चैप्टर मिल रहे हैं। कौन कौन से? वो 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला तो चैप्टर है सेल, पहला हमारा चैप्टर है सेल, सेल के बारे में हमको पढ़ना है। देन हमको बायोमोलिक्यूल डिस्कस करना है, बायोमोलिक्यूल, और लास्टली हमको सेल डिवीजन की बात करनी है, सेल डिवीजन की बात करनी है, राइट। तो अब यहां पे एक चीज समझ लो, एक चीज यहां पे समझने की कोशिश करो कि ये जो यूनिट है ना, ये काफी फंडामेंटल यूनिट है। सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल पार्ट अगर आप देखेंगे यहां पे देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा एलिमेंट्री पार्ट अगर आपको देखने को मिलेगा इसी यूनिट में देखने को मिलेगा। सो मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपना जस्ट एक राय दे रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने तरीके से कोई भी चैप्टर उठा सकते हैं, या आप खुद सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, कई सारे बच्चे होते हैं भाई सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तो अगर आप अपनी तरफ से कोई चैप्टर उठाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उठा सकते हैं सेल यूनिट को। अगर आपके पास लिबर्टी है, आप अपने तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे आप क्या देखेंगे? सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या है भाई? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। हर ऑर्गेनिज्म, कोई भी जिंदा इंसान, कोई भी जिंदा जानवर, कोई भी जिंदा प्लांट, कोई भी फंगस, कवक, शैवाल, कुछ भी बात कर लो, वो सारे के सारे किससे बने? सेल के। इवन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी आप देखोगे तो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए, बने वो भी सेल से है। तो सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल के अंदर क्या क्या होता है भाई? सेल ऑर्गेनील होते हैं। सेल ऑर्गेनील में कौन कौन सी ऑर्गेनील है? न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सिसोम है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, पेरोक्सिसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कई सारी चीजें हैं। इन सब के बारे में, सेल की संरचना के बारे में, सेल के सारी बेसिक चीजों के बारे में आप कवर जब कर लेते हैं तो माइंड में एक सेट हो जाती है बात कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए हैं। तो आपने सेल के अंदर की बेसिक बात कर ली। उसके बाद इसी के साथ साथ इसी यूनिट में एक और चैप्टर आ जाता है आपका बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये आपको बायोकेमिस्ट्री से रिलेट करते हुए जितने भी सेल के अंदर कंपोनेंट बने हुए हैं वो एक्चुअली बने किस मॉलिक्यूल से हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देखा। तो आप यहां पे पढ़ते हो 4 से 5 आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। कौन कौन से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड फैट हो गए हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड, और आपके एंजाइम्स रहते हैं। एंजाइम हालांकि प्रोटीन और सम केसेस में न्यूक्लिक एसिड के भी बने होते हैं। तो ये सारी की सारी केमिस्ट्री समझा देते हैं, सेल की जो केमिस्ट्री है उसको समझा देते हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे अगर एलिमेंट्री सब्जेक्ट अगर मेरे से कोई पूछे कौन सा है तो मैं बोलूंगा बायोमोलिक्यूल। फिर उसके बाद तीसरा जो चैप्टर इसी में आ जाता है, इसी यूनिट में, दैट इज सेल। द बेस सेल साइकिल का डिवीजन कैसे होता है। जैसे ही आप इस यूनिट को कवर करेंगे आपका एक जो अलग पार्ट है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो एलिमेंट्री पार्ट है, जो आपका एलिमेंट्री पार्ट है सेल, ये आपका कवर हो जाता है। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक ये पार्ट आपने कवर कर लिया, इसको आप इन द एंड भी पढ़ सकते हो, इन द स्टार्ट भी पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर है। फिर आप अगर नोटिस करें, फिर आप स्टार्ट करो डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी आप जब स्टार्ट करो तो पहले इसमें लिविंग वर्ल्ड ही पढ़ लो, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर सही है। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद
आप पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आपको समझाया जाएगा कि भाई एल्गी है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म तक आ गए। अगले ही यूनिट में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखते हो कि प्लांट की मॉर्फोलॉजी कैसी है, इसी पर्टिकुलर चैप्टर में, जिसको आप क्या बोल रहे हो भाई, जिसको आप बोल रहे हो प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम चैप्टर में जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें आपको बात की जाती है, उसमें आपसे बात की जाती है एंजियोस्पर्म प्लांट की। किसकी बात की जाती है? इसमें आपसे बात की जाती है एंजियोस्पर्म की। और एंजियोस्पर्म के बारे में जो डिटेल डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा वो अगली यूनिट में मॉर्फोलॉजी, अगली ही यूनिट में एनाटॉमी आपको देखने को मिल जाएगी, और क्लास 12th में इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप क्या देखेंगे कि डाइवर्सिटी वाली यूनिट में जो लास्ट चैप्टर है कौन सा, प्लांट किंगडम, उससे रिलेट करते हुए आगे वाली यूनिट है कौन सी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट के केस में, राइट। और फिर लास्ट में फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब होता है वर्किंग, और लास्ट में आ जाओ आप फिर फिजियोलॉजी पढ़ लो। यहां पे आप फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात कर लोगे। तो आप अगर एक चीज नोटिस करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देखेंगे ये जो तीनों यूनिट है ये एक ऑर्डर में है। तो आप अगर फॉलो करें तो इन तीनों यूनिट को ऑर्डर में फॉलो करें, और इस यूनिट को आप चाहे तो स्टार्ट में पढ़ सकते हैं या तो फिर आप एंड में पढ़ सकते हैं। तो आप एक क्या ऑर्डर में, सिंक्रोनाइज मैनर में आप अरेंज रहेंगे, आपको पता होगा कि चीजें कैसे कैसे चल रही हैं। अगर आप किसी भी कोई टीचर भी पढ़ा रहा है आपको तो उसी ऑर्डर में पढ़ाए तो ज्यादा बेटर है। जैसे अगर आप नोटिस करें तो प्रारंभ सेशन में मैंने आपको जिस तरीके से पढ़ाया, पहले यूनिट कौन सी पढ़ाई है, डाइवर्सिटी पढ़ाई है, फिर मैंने आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी पढ़ा दी, फिर मैंने आपको प्लांट फिजियो पढ़ाई है। मैंने वहां पे सेल नहीं लेके गया, मैंने प्लांट फिजियो ही पढ़ाई है। मैंने वहां पे आपको इसलिए पहले रेस्पिरेशन पढ़ा दिया, अभी फोटोसिंथेसिस चल रहा है, और फिर इसके बाद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद जो मेरे को लास्ट पढ़ानी है वो क्या है, सेल। तो ये आप ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं जब आप बॉटनी क्लास 11th के चैप्टर को तैयार कर रहे हैं, या आप अगर इंडिपेंडेंटली खुद से तैयारी कर रहे हैं तब भी, या एक गाइड से पढ़ रहे हैं, ट्यूटर से पढ़ रहे हैं, टीचर से पढ़ रहे हैं, तो आप उस केस में भी इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। अगले सेशन में इसी तरीके की और इंटरेक्टिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। जुड़े रहिए डॉक्टर सड्डा के साथ, और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है आप सभी के लिए। लास्ट में एक चीज और बोलूंगा, जज्बा का 2.0 बैच आ चुका है। अगर आपने कोई बैच नहीं ज्वाइन किया, जाके अभी ज्वाइन कर लो जज्बा 2.0, जहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज कर रहे हैं कोड परम, राइट। तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।